घमंड के मुकुट पर हाय, जो एप्रैम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाखमधु से मतवालों की है। देखो, प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा व उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार की नाई है, वो उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। एप्रैमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा, और उनकी भड़कीली सुंदरता का मुरझाने वाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्मकाल से पहले पके अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए। उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा, और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिए वह बल ठहरेगा। ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। क्योंकि सब भोजन आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरें और घायल हो जाएं और फंदे में फंस कर पकड़े जाएं। इस कारण हे ठट्ठा करने वालों, यरूशलेमवासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ की नाई बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो, मैंने सियोन में नेव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरणस्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ की नाई बढ़ आए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे। जब जब वह बढ़ आए तब तब वह तुमको ले जाएगी। वह प्रतिदिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी, और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा। क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह पराजीम नाम पर्वत पर खड़ा हुआ, और जैसा गिबोन की तराई में उसने क्रोध दिखाया था, वो अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिससे वो अपना काम करे जो अचंभित काम है, और वह कार्य करे जो अनोखा है। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगाता रहता है? क्या वो उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता, और गेहूं को पांती पांती करके और जव को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न पर डाई की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दांवता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वो उसे चूर चूर नहीं करता। ये भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है,
वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है।